जय श्री राम। इस आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदी तिथियों की मान्यताएं सूर्योदय एवं सूर्यास्त से वैदिक निर्धारित रीति से तय होती है और हम विशिष्ट त्यौहार भी भद्रा, ग्रहण, सूतक और राहुकाल निर्धारण आदि विचार करके तभी करते हैं। यह नया नहीं है, आदिकाल से चलता आ रहा है। जैसा कि 2 मार्च को सायं 5:55 पे पूरे भारत में पूर्णिमा लगेगी, जो कि 3 मार्च सायं 5:07 पर समाप्त होगी और साथ साथ भद्रा भी 2 मार्च को सायं 5:55 से चलेगी और प्रातः 5:28 पे समाप्त होगी। इसलिए भद्रा में होलिका नहीं जलानी चाहिए, ऐसी मान्यता है। अग्निकांड आदि की संभावनाएं प्रबल रहती है। वहीं दूसरी तरफ 3 मार्च को 3:20 पर दोपहर में 6:40 सायं तक चंद्रग्रहण भी रहेगा। चंद्रग्रहण का सूतक भी काल 9 घंटे पूर्व ही लग जाता है और इसी बीच पूरी पूर्णिमा निकल जाएगी। कई वर्षों बाद ऐसे संयोग आते रहते हैं, यह भी सत्य है। ग्रह चक्र भी चलते रहते हैं, यथावत स्थिति स्थिर नहीं रहती, यह भी सत्य है। त्यौहार भी मनाए जाएंगे। बस इस बार 2 मार्च की अर्धरात्रि के उपरांत लगभग 12:45 से सुयोग बन रहा है, जो कि 3 मार्च प्रातः 6:20 तक रहेगा। भद्रा के पुच्छ काल में किया जा सकता है। 3 मार्च को 5:28 भद्रा समाप्ति सूर्योदय 6:45 के पूर्व बीच की एक दुर्लभ योग होलिका दहन का बन रहा है और साथ ही साथ 6:48 ग्रहण समाप्ति के पश्चात भी प्रदोष व्यापनी होलिका दहन की जा सकती है और 4 मार्च को रंगोत्सव के साथ इस पर्व को पूर्व के रूप में जैसे मनाते हैं वैसे मनाया जा सकता है। होली रंगों में रची बसी अध्यात्म, प्रेम और विजय की कथा है। होली केवल रंगों का ही उत्सव नहीं, बल्कि असत्य पर सत्य की विजय, अहंकार पर भक्ति की जीत और देश पर प्रेम के प्रस्फुटन का महापर्व है। यह पर्व हमें स्मरण कराता है कि जीवन में चाहे कितनी ही कठिनाइयाँ क्यों न हो, अंततः सत्य, सद्भाव और भक्ति की ही विजय होती है। होली का दहन हमारे अधर्म के दहन का प्रतीक है। होली की पूर्व संध्या पर होने वाला होलिका दहन अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध और देश सभी प्रकार के नकारात्मक प्रवृत्तियों से हमें त्याग का प्रतीक है, इसलिए जाना जाता है। प्रहलाद की अडिग भक्ति और होलिका के इस अहंकार का दहन हमें सिखाता है कि ईश्वर भक्ति के आगे कोई भी नकारात्मक शक्ति टिक नहीं सकती। यह केवल अग्नि लकड़ियों को नहीं जलाती, बल्कि हमारे भीतर छिपे विकारों को भी भस्म करती है। रंगों की इस होली और पर्व को हम प्रेम, समरसता और आनंद के साथ इस उत्सव को हर्षोल्लास के साथ इस जीवन में मनाएं। उत्साह और आपसी प्रेम का संचार करती है ये होली। जब हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं, तब हम भेदभाव, वैमनस्य और दूरी को मिटा करके समानता और अपनत्व का भाव जागृत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की ब्रज की होली प्रेम, माधुर्य, भक्ति का अनुपम संगम है, वहाँ जहाँ रंग केवल शरीर पर नहीं, मन और आत्मा पर चढ़ते हैं। इसी तरीके से हर एक लोगों के जीवन में होली का एक अपना अलग ही महत्व है और जिस प्रकार अग्नि में हम समर्पण कर अपने वाह विकारों को जलाते हैं, उसी प्रकार रंगों में हम डूबकर अहंकार, भय और संकोच की संकीर्णता का भी विसर्जन करते हैं। तो आइए हम सब इस होली के इस महापर्व को अपनी रेख देश भावना से रहित होकर के इस होली का आनंद लें और सामाजिक सांस्कृतिक संदेश इस होली में समाज को जोड़ने के लिए हम और लोगों को प्रेरित करें, क्योंकि ये भाईचारा, क्षमा, मैत्री और नव आरंभ का भी एक प्रमुख प्रतीक है। तो अपनी सारी कटुता को भुला करके इस होली में अपनों के संग होली मनाएं और अपनों के लिए हम इस त्यौहार को अपनी सनातन संस्कृति की सविरल धारा से जोड़ते हुए इसका आनंद लें। जय श्री राम। होली की बहुत बहुत सभी देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं।